सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द गोस्ट स्टेशन। एक ऐसा स्टेशन जहां लोग आने के बाद जिंदा वापस नहीं जा पाते, जो कि हम इस मूवी के शुरुआत में भी देखते हैं। जहां आधी रात को एक लड़का इन सबसे अनजान ओक्सू नाम के उस सुनसान स्टेशन में अपने ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा होता है, जो कि चल ही रहा था कि वहाँ एक लड़की आ जाती है, जिसको अजीब तरीके से चलता देख उस लड़के को ऐसा लगता है कि शायद वो नशे में है। लेकिन वो उस लड़की को अचानक से अपना सिर फुरता देख घबराने लगता है, जो कि वैसे ही डर में बदल जाता है जैसे वो लड़की पल भर में वहाँ से गायब हो जाती है। हालांकि ट्रेन के वहाँ आने का कोई पता नहीं था, पर फिर भी उस लड़के के सामने का दरवाजा खुल जाता है। पर क्यों, ये देखने के लिए वो लड़का आगे बढ़ता ही है कि तभी वो दरवाजा उस लड़के का गला काटते हुए अपने आप बंद हो जाता है। पर अब जब इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म का ये हिस्सा उतना यूज नहीं होता था, तो ऐसे में इन सब के बारे में किसी को पता नहीं चलता, सिवाय उनके जो उस स्टेशन में काम करते थे। जिसमें चौंकाने वाला चीज ये था कि ये ओक्सू स्टेशन जो कि 30 साल पहले बना था, उसके बाद से यहाँ पर ऐसे कई सारे हादसे हो चुके थे, पर स्टेशन के भलाई की वजह से उन लोगों ने इस बात को बाहर नहीं आने दिया। पर इन सब बातों से अनजान एक दिन नायोंग नाम की एक लड़की जो एक रिपोर्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसे जैसे तैसे अपने बॉस के प्रेशर की वजह से पक्के सबूतों के साथ एक स्टोरी ढूंढना था। इसलिए वो इस चीज से परेशान होकर अपने दोस्तों के साथ भी इसको लेकर बात करती है, जिसको सुनकर उसका दोस्त शिंगजून उसे ओक्सू स्टेशन के भूतिया किस्सों के बारे में लिखने को बोलता है, जहां हाल ही में किसी की मौत हुई थी। वैसे तो नायोंग इस स्टोरी को लिखने से मना करती है, क्योंकि ये स्टोरी एक सुसाइड केस के रूप में ऑलरेडी न्यूज में आ चुका था। लेकिन उसके दूसरे दोस्त वो उनके हिसाब से ये सुसाइड केस से कुछ ज्यादा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ दिन पहले वो ने, जो दरअसल उस स्टेशन में नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था, उसे तभी उसके पुराने प्लेटफॉर्म में कोई दिखाई देता है। इसलिए ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई हादसा ना हो, वो उसके पीछे भागता है। पर जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक वो आदमी पटरी पर उतर चुका था, इसलिए वो भी उसको बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन पटरी के बीच एक छोटी लड़की को छुपा देख और ना ही उसे ये पता चल पाता है कि वो छोटी लड़की कौन थी और वो वहाँ से कहाँ गई। जिसको सुनने के बाद नायोंग इस स्टोरी को लिखने के बारे में सोचती तो है, पर तभी जब उसे वो के अलावा कोई दूसरा विटनेस मिले, जो कि इत्तेफाक से उन्हें मिलता भी है, क्योंकि उस छोटी लड़की को वो के अलावा एक शामन ने भी देखा था, जो वहाँ एक फ्यूनरल डायरेक्टर होने के नाते उस लाश को देखने के बाद ये तय करने आया था कि उसे जलाना है या फिर दफनाना। इसलिए नायोंग इस लीड को फॉलो करते हुए उस शामन के पास जाती है, जहाँ वो शामन नायोंग को वो सब बताता है जो उसने ओक्सू स्टेशन में देखा था, खास करके उस छोटी लड़की के बारे में जो अपना नाम 1211 बता रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की को वहाँ से निकालने जाता, वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, पर कहाँ ये उसे नहीं पता था। खैर, इसके बावजूद भी अब जब ये स्टोरी अच्छा था, तो ऐसे में नायोंग इसके बारे में लिखने के लिए राजी हो जाती है। पर इस स्टोरी में थोड़ा और जान डालने के लिए वो उनसे स्टेशन के कैमरे का वो फुटेज मांगती है, जिसमें वो आदमी ट्रेन के सामने आकर मरा था। वैसे तो वो इसके लिए हाँ बोल देता है, पर वो अभी भी उस सदमे से उभरा नहीं था जो उसने अपने सामने देखा था। इसलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए शिंगजून उसे डराने का प्रयास करता है। पर अब जब वो के लिए वो कोई मजाक नहीं था, तो ऐसे में वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जो कि शिंगजून भी करता ही है कि तभी उसे बाथरूम के शीशे में 1013 का एक नंबर दिखता है। पर वो उसे एक रैंडम चीज समझकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वह दूसरी तरफ वो जो उस क्लिप को कॉपी करके नायोंग को देने जा रहा था, वो तभी उस ट्रेन के लोको पायलट से टकराता है, जो उस हादसे वाले दिन उस ट्रेन को चला रहा था, यानी कि वो ट्रेन जिसने वो के सामने उस आदमी को कुचल दिया था। लेकिन उसके बाद से उस लोको पायलट का हालत भी कुछ ठीक नहीं था, जो कि वो को भी दिखता है। पर उसमें नोटिस करने वाला चीज ये होता है कि इस दौरान वो लोको पायलट 329 नंबर बार बार दोहरा रहा था, जिसके बारे में वो नायोंग को भी बताता है। इसलिए नायोंग उस एक्सीडेंट के बारे में और भी जानने के लिए स्टेशन में उस ट्रेन के लोको पायलट से मिलने जाती है। पर वो लोको पायलट सिर्फ उसी नंबर को दोहराते हुए वहाँ से किसी ऐसी जगह चला जाता है जहाँ कोई भी नहीं था। हालांकि वो वहाँ पहुंचकर नायोंग को एक्सीडेंट से पहले का वो किस्सा बताता है, जब उसने अपने सामने एक नहीं बल्कि 2 लोगों को देखा था, जिसमें से एक छोटी लड़की भी थी। पर इससे पहले कि वो और कुछ बोलता, वो नायोंग को उसी नंबर को रिपीट करने को बोलता है जो वो कर रहा था। पर क्यों, ये पूछने के लिए नायोंग आगे बढ़ती ही है कि तभी उसका चेहरा नायोंग को डरा देता है, जैसे कि मानो उसे किसी ने पजेस किया हो। लेकिन इसके अगले सीन में हमें यह पता चलता है कि ये सब बस एक बुरा सपना था, जिसे जगाते हुए नायोंग के कोलीग उसके इस आर्टिकल के हिट होने की खुशी मनाते हैं।
हालांकि ये ज्यादा समय तक नहीं चलता, क्योंकि तभी उसकी बॉस वहां आकर उस पर भड़क जाती है, इस बात को लेकर कि उसने उस ट्रेन के लोको पायलट के इंटरव्यू लिए बिना ही उसके बयान के बारे में आर्टिकल में छाप दिया। क्योंकि नायक जिस लोको पायलट की इंटरव्यू लेने की बात कर रही थी वो तो पिछले रात 9 बजे ही आत्महत्या करके मर चुका था, जो कि सच होता है। क्योंकि उस दिन के रिकॉर्डिंग में जिस दिन वो उस लोको पायलट से बात करने गई थी उसमें सिवाय उसके कोई नहीं था, लेकिन वो लोको पायलट जिस कैमरा फुटेज में था उसमें वो नायुंग के सामने ही मरा पड़ा था, जिसको देखने के बाद नायुंग के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि उसको जितना याद था उसके हिसाब से ये सब बिल्कुल नहीं हुआ था, जिसको लेकर के ऑफिस में बहस चल ही रहा होता है कि तभी नायुंग को तेही नाम की एक लड़की अपने घर बुलाती है, उस आदमी की बहन जो ट्रेन से कुचलकर मारा गया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 30 साल पहले ओक्सो स्टेशन के उद्घाटन के दिन भी एक शख्स उसी प्लेटफॉर्म पर गिरकर मारा गया था, जो कि असल में तेही का पिता था। पर इसमें अजीब चीज ये था कि ये सब तेही और उसके भाई के सामने होने के बावजूद भी उन्हें उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन फिर भी अगर तेही उसे याद करने की कोशिश करती है तो उसे हर बार एक कुआं दिखाई देता है। हालांकि वैसे तो तेही को उसके भाई के उस दिन स्टेशन में जाने का वजह नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि शायद से उसका भाई उस कुएं के तलाश में गया होगा, जिसके वजह से ही तेही ने नायुंग को मदद के लिए बुलाया था। इसलिए नायुंग ओक्सो में मौजूद कुएं को ढूंढने के लिए वहाँ के पुराने रिकॉर्ड चेक करती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि 30 साल पहले ओक्सो में कई सारे कुएं हुआ करते थे, जिनको ओक्सो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के दौरान सील कर दिया गया था। जहाँ इसी दौरान नायुंग को कुएं के एक फोटो के पीछे एक अनाथ आश्रम भी दिखता है, जिसके बारे में ताही को बिल्कुल भी याद नहीं था। जिसके खत्म होते ही नायुंग एक बार फिर से एक और स्टोरी के तलाश में उस शामन के घर जाती है, जहाँ पर ओक्सो स्टेशन के लोको पायलट का लाश भी था, जिसका फोटो लेते वक्त नायुंग उसके बॉडी में कई सारे नाखून के निशान पाती है। पर उनका कारण क्या है इसके बारे में सुनकर नायुंग को विश्वास नहीं होता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शामन के हिसाब से पिछले 30 सालों में उस स्टेशन में जो कोई मरा था उन सभी की बॉडी में भी ऐसा ही निशान था, जैसे कि मानो ये कोई श्राप हो। पर इसी दौरान जब नायुंग बाकी विक्टिम्स के फोटो को देख रही होती है तब वो उनका नजर शामन के हाथ पर पड़ता है, जिसमें बाकी विक्टिम के तरह ही नाखून का निशान था। लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता, जो कि चल ही रहा था कि उसके दूसरे तरफ तेही को अपने पिता और भाई के बचे कुचे सामान के बीच अपने पिता का एक डायरी मिलता है, जिसमें कई सारे नंबर और डेट के साथ उसे अपने परिवार का फोटो भी मिलता है, जिसको देखकर तेही को अपने बचपन का सब कुछ याद आने लगता है। और ये भी कि उस फोटो में जिसको वो अपना पिता समझ रही थी वो असल में उसका पिता नहीं था। और इन सब के अलावा उस डायरी में जो नंबर थे वो असल में उन सभी बच्चों के नाम थे जो उस अनाथ आश्रम में तेही और उसके भाई के साथ रहा करते थे। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये था कि वो सभी बच्चे मर चुके थे, पर क्यों और कैसे ये अभी एक राज रहता है। पर इन सभी से अनजान नायुंग, जिसका आर्टिकल दिन ब दिन लोगों के बीच वायरल हो रहा था, वो भी फाइनली उन लोगों के सोशल मीडिया में मौजूद फोटो को देखकर ये समझ जाती है कि वो भी खतरे में है, क्योंकि उनके हाथ में वो नाखून के निशान आ चुके थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसा उन्हीं के साथ हो रहा था जो नंबर को देखने या सुनने के बाद खुद भी उसे बोलकर दोहरा रहे थे, जैसे कि उस ट्रेन के लोको ड्राइवर और शामन के साथ हुआ था। पर इन सब से अनजान शंगजुन जो इस श्राप का हिस्सा था वो अभी वोवुन को डराने के प्रैंक में लगा होता है, जहां इसी दौरान वोवुन का नजर शिंगजुन के गले और हाथ पर पड़ता है, जहां नाखून के निशान दिन ब दिन बढ़ रहे थे। पर शिंगजुन इसको कोई इन्फेक्शन समझकर अपने काम पर चला जाता है, जहां इसी दौरान स्टेशन के बाथरूम में वो लड़की मारी जाती है जिसको नायुंग ने सोशल मीडिया के फोटो में देखा था, जहां उसी के देखा देखी शिंगजुन में मारा जाता है, जो कि असल में वहां उस लड़की के चिल्लाने के आवाज को सुनकर आया था। यानी कि अब ये पक्का हो चुका था कि जिसको भी वो मार्क मिलता है वो मारा जाता है, जो कि नायुंग के लिए परेशानी तब बन जाता है जब उसके आखिरी बचे दोस्त यानी कि वो उनको भी वो मार्क मिलता है, जो कि उसे तब मिला था जब वो काम से अपने घर लौट रहा था। हालांकि उस छोटी लड़की को देखकर उसने बहुत कोशिश किया था कि वो उस नंबर को ना बोले, पर वो खुद को रोक नहीं पाता, जैसे कि मानो उसको किसी ने पजेस करके वो बुलवाया हो। जिसके बाद से वो डरा डरा सा रहने लगता है, यहाँ तक कि वो सपने में खुद को कुएं में भी कैद पाता है, वही कुआं जिसके बारे में तेही बात कर रही थी। पर अब जब नायुंग उसे भी मरने नहीं दे सकती थी तो वो ऐसे में उस कुएं के बारे में और भी जानने के लिए तेही के पास जाती है, खास करके ये जानने के लिए कि उस कुएं का उन बच्चों के साथ क्या कनेक्शन है। जहाँ तेही उनको अपने भाई का फोन दिखाती है जिसमें उसके भाई ने मरने से पहले उस कुएं को ढूंढ लिया था, लेकिन उसमें शॉकिंग चीज ये था कि वहाँ कई सारे बच्चों के कंकाल पड़े हुए थे।
इसलिए नायुंग भी ये सोचकर उन कंकाल को ढूंढने जाती है कि शायद उनका अंतिम संस्कार करके उन सभी बच्चों के भटकते आत्मा को मुक्ति मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि उनको उस स्टेशन के अंदर उस कुएं के साथ साथ कई सारे बच्चों के कंकाल भी मिलते हैं, पर इसके बावजूद भी वो उनके हाथ से वो निशान नहीं जाता। लेकिन अब जब नायुंग के हिसाब से वो श्राप बचा ही नहीं था, तो वो ऐसे में वो उनको टेंशन लेने से मना करती है। लेकिन इन सब के वजह से नायुंग के ऑफिस में नायुंग की बॉस उसे नौकरी से निकालने की धमकी देती है, क्योंकि उसने पहले ही उस कुएं के बारे में कुछ भी करने से मना किया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने नायुंग को इसलिए मना किया था क्योंकि इस चीज को लेकर उस पर भी ऊपर से कोई प्रेशर डाल रहा था। पर अब जब वो श्राप अब भी नहीं उतरा था, तो ऐसे में बच्चों की भटकती आत्मा वोवुन के पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचकर वोवुन भागता ही है कि तभी वो शामन से टकराता है, जहां वो ये देखकर चौंक जाता है कि उसके हाथ में अब वो निशान नहीं था। इसलिए वो शामन से श्राप से पीछे छुड़ाने का तरीका पूछता है, और वो तरीका था उस श्राप को किसी दूसरे को दे देना, जो कि उस शामन ने तेही के साथ किया था, उसे जबरदस्ती उन नंबरों को बुलवाकर, जिसके वजह से उस पर वो निशान आया था। हालांकि इस चीज को लेकर तेही नायुंग के पास भी जाती है, लेकिन उसके वहां जाने का वजह कुछ और ही होता है, जो कि था उसको 30 साल पहले का पूरा कहानी बताना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अनाथ आश्रम के वो सभी बच्चे जिनको उन अनाथ आश्रम को चलाने वाला नंबर से बुलाता था, वो असल में बच्चों के ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करता था, जिसमें वो सभी बच्चों को कुएं में इसलिए बंद रखता था ताकि वो ना भाग सके। पर उनमें से तेही इसलिए बच गई थी क्योंकि उसके भाई ने जिद करके उसे कुएं से निकलवा लिया था, जहाँ से उनको बाद में किसी ने गोद ले लिया। लेकिन बाकी के बच्चे जो अब भी उसी कुएं में कैद थे, उस अनाथ आश्रम के मालिक ने उनका ऑर्गन निकालकर उन्हें वही दफना दिया, जिसके वजह से उनकी आत्मा जो वहाँ फंसी थी, वो अब भी अपने नाम के पुकारे जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन अब जब इन सब से वोवुन को कोई लेना देना नहीं था, तो वो ऐसे में खुद को बचाने के लिए नायुंग से चालाकी से वो नंबर बुलवा देता है, जिससे वोवुन तो बच जाता है, पर नायुंग श्राप का हिस्सा बन जाती है, जो कि और भी बुरे खबर में तब बदलता है जब उसे नौकरी से रिजाइन करने का कॉल आता है। पर एक ट्विस्ट के साथ वो खुशी खुशी अपना रिजाइन खुद देने जाती है, क्योंकि थोड़ा सोचने के बाद वो ये समझ जाती है कि उसके बॉस को ओकसुके अनाथ आश्रम और उसके ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि उसी ने किसी के कहने पर उसे कवर अप किया था, जिनको नायुंग अपने बॉस के सामने भी कहती है, जिसको सुनकर उसके बॉस के चेहरे पर जो रिएक्शन आता है, उससे नायुंग का शक पक्का हो जाता है। इसलिए नायुंग और कुछ न कहते हुए एक शर्त पर अपना रिजाइन देने की बात करती है, और वो था उस नंबर को बोलना जो नायुंग ने उसे लिख कर दिया था। इसलिए नायुंग से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बॉस ठीक वैसा ही करती है, जिसके वजह से देखते ही देखते नाखून का वो निशान नायुंग के हाथ से हटकर उसके बॉस के हाथ में चला जाता है। पर इसमें ट्विस्ट ये था कि उस निशान को देखकर नायुंग की बॉस तभी चिल्ला पड़ती है, जैसे कि मानो उसे ये पता हो कि उस निशान का मतलब क्या है, यानी कि उसको श्राप के बारे में पता था, पर उससे बचना कैसे है उसे ये पता था या नहीं, इसके बारे में कुछ भी बिना बताए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।